बैक माई चैनल एंड अदर वीडियो। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है ये वाला लुक मैंने क्रिएट किया है जो कि कोरियन इंस्पायर्ड लुक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो यहाँ पर एक और फिल्टर है वो लगा कर भी देखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बालों को कर लेते हैं कवर। बालों को मैंने रोल किया था, ऐना आसिफ का लुक क्रिएट करना था, फिर वो कैंसिल कर दिया और कोरियन लुक क्रिएट करने बैठ गया। तो उसके लिए सबसे पहले बालों को मैंने किया है कवर। फेस को नीट एंड क्लीन कर लूँगी। जितना भी डस्ट होगा रिमूव हो जाएगा। कोई ऑयल वगैरह होगा या सन ब्लैक लगा होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। तो फिर जो है हमारा मेकअप के लिए स्किन जो है रेडी हो जाएगी। मैं तो अपने यहाँ फेस पर जितनी भी डस्ट होगी उसको कर किया दूंगी जा रिमूव, रहा ताकि है मेरा जो मेकअप। जितना भी लिप्स बाम लगाया हुआ है या कोई सन ब्लैक लगाया वो साफ़ कर लिया फेस को। तो अभी सबसे फर्स्ट जो है फेस को प्रेप करूँगी। मैं प्रेप करने के लिए मैंने लिया है जॉनसन बेबी ऑयल। और आप यहाँ पर कोई मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, मतलब जो चीज़, अगर आप फ्लावरलेस बेस चाहते हैं तो बाकी फेस को लिफ्ट करने के लिए जो है ये वाला ज़रूर किया कीजिए, ये वाला स्टेप। इससे क्या होता है, आपके एक तो डार्क सर्कल कवर होते हैं, आपका फेस जो है चब्बी नहीं दिखता, आपके जो फाइन लाइंस है, रिंकल हैं वो नहीं पड़ते। तो यहाँ पर थोड़ी देर करने के बाद मैं लगा रही हूँ स्ट्रॉप क्रीम। स्ट्रॉप क्रीम क्यों लगाई जाती है? इससे जो है आपकी जो बेस होती है वो ग्लो करती है। तो पतली सी लेयर लगानी होती है, इतना मोटी नहीं लगानी होती। आजकल एक ब्रश आया बहुत ही ज़बरदस्त है, वो आप परचेज़ कर लें और उससे लगा लें, बहुत ही अच्छी बेस लगती है। तो यहाँ पर क्रेलॉन की टीवी पेंट स्टिक है, कोड है इसका एवरी, जो कि ऑल स्किन टाइप्स है, सब बंदे लगा सकते हैं, कोई झंझट ही नहीं। सारे जितने भी घर की लेडीज़ होंगी लगा लेंगी। बस सांवली रंगत वाले इसमें कलर करेक्टर ब्राउन मिलाएंगी और गोरी रंगत वालों के लिए जो है कंसीलर मिलाएंगी इसमें, तो दोनों का काम चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारी बेस लग के हो चुकी है रेडी। तो यहाँ पर ये क्यूट सा ब्यूटी ब्लेंडर है, ये मैं ब्लश लगाने के लिए तैयार करूँगी। अभी इसके लिए इस्तेमाल करूँगी, अभी इसके लिए इस्तेमाल नहीं करती। तो यहाँ पर मेरी बेस जो है लग के हो चुकी है रेडी। तो यहाँ पर बेस की एप्लीकेशन जो है सिंपली हो गई है। अभी इसको करेंगे ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग करने के लिए हमेशा मैंने यही आइडिया दिया और ख़ुद भी यही इस्तेमाल करती हूँ कि वेट ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो इस्तेमाल करना है। तो अभी जो है यहाँ पर कुछ जैसे कि कोरियन लुक हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे फेस पर जो है कुछ कंटूरिंग होगी जो कि रेड कलर से होगी। हमारा जो फेस है वो वाइट टोन में नहीं जाना चाहिए बल्कि पिंक पिंक शेड इसमें जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं ऊपर से हाइलाइटर और आई शेड लगा दूँ तो मेरा मेकअप डन हो जाएगा। लेकिन जो मेकअप की रूटीन है, एक सीढ़ी सी स्टेप बाय स्टेप्स बनी है, तो वो तो कंप्लीट करनी ही है, चाहे लुक जाके जो भी बनता है लेकिन करनी है। लेकिन अगर मेरी चॉइस सुनी जाए तो इस पर्पस के बाद लिपस्टिक लगाएं, आई शेड लगाएं, हाइलाइटर लगाएं, बस कंप्लीट। तो यहाँ पर जो है ये सारा कुछ लगाने के बाद मैं बन गया हूँ जोकर। तो यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग करूँगी इस क्यूटी से ब्रश के साथ जो कि बहुत सॉफ्ट है और रिजनेबल प्राइस में मैंने $1 शॉप से परचेज़ किए हैं। क्यूटी से पर्पल ब्रशेस हैं और ब्यूटी ब्लेंडर है और मस्कारा है। तो हुदा ब्यूटी का मस्कारा है जो कि मैंने अलग से परचेज़ किया है कॉस्मेटिक शॉप से। तो यहाँ पर जो है मैं इसको अच्छे तरीके से कर दूँगी ब्लेंड, मतलब इतना ब्लेंड नहीं करूँगी कि इसको ख़त्म ही कर दूँ, हल्का हल्का सा बस फैला देना है, बस इतना हो गया। अभी इसको जो है छेड़ना नहीं है, लिप्स वाले को फिंगर से करूँगी, ये रहा कि क्या बनने के बजाय क्या बन जाए। तो आज हम ट्राई कर रहे हैं कोरियन लुक, देखते हैं कि क्या बनता है और क्या होता है। तो चलें जी, यहाँ पर तो ये जो है मैं ब्लेंड कर चुकी हूँ, फिंगर की मदद से बाकी कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ऊपर लगा चुकी हूँ बेस हल्की सी और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। तो कॉम्पैक्ट पाउडर जो है जो रेड छोटे छोटे निशानात बनाए हैं उसके ऊपर अभी कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने लगाया है, जो एक्स्ट्रा होगा उसको झाड़ दूँगी मैं और जितना मेरे स्किन को रिक्वायर्ड होगा उतना लग जाएगा, बाकी जो है मैं हटा रही हूँ ताकि मेकअप जो है अच्छा बन के दिखे और मेरी जो बेस है फ्लॉवलेस दिखे। तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो है वो है कॉम्पैक्ट पाउडर। जहाँ जहाँ हमारा नहीं लगा लूज़ पाउडर हमने नहीं लगाया, वहाँ वहाँ कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि मेरी बेस जो है एक तो सेट हो जाएगी, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी
और केकी नहीं दिखेगी। तो बाकी जो है एक्स्ट्रा होगा वो मैं रिमूव कर दूँगी ब्रश की मदद से। अभी बेस को क्लॉक करने के लिए मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पर मस्कारे की तरफ चलते हैं। ये है वो मस्कारा जो मैं बहुत जिसकी तारीफ़ें कर रही थी। इसकी अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है, ईज़िली अप्लाई हो जाता है। और इसका जो एप्लीकेटर है ये भी बहुत अच्छा है और इरिटेशन नहीं, बहुत ही नरम और सॉफ्ट सा है। तो यहाँ पर हमारा आधा तो लुक कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर जो है अभी मैं अप्लाई करूँगी जो कोरियन लुक होता है इसमें हाइलाइटर का कुछ लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आईलाइनर। आईलाइनर के लिए जो है बस हल्का सा टच देना है विंग के लिए, ज़्यादा नहीं करना। बस स्ट्रेट लाइन करके नीचे से मैंने उस विंग के साथ मिला दिया है। ज़्यादा विंग नहीं निकालना, बस इतना ही निकालना है कि मेरी आइज़ जो है बड़ी दिखे, क्योंकि कोरियन की आइज़ छोटी होती है तो वो उसको बड़ा करते हैं लाइनर के ज़रिए। तो हमने भी बड़ा किया है। तो यहाँ पर जो है लाइनर को अभी ड्राई होने दूँगी। जब ये ड्राई हो, क्योंकि एक्वा पेन के एक लाइनर है, पानी में मिक्स करके लगाना पड़ता है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको मैं वो कर दूँगी, ब्लेंड कर दूँगी ब्रश की मदद से। अभी इसको नहीं छेड़ूँगी। तो यहाँ पर आइज़ पर ग्लो के लिए पहले मैंने ब्राउन कलर लगाया है, जो कि क्लिप शायद आगे पीछे हो गए हैं। तो उसके बाद मैं शाइन के लिए लगा रही हूँ पिंक कलर। इसमें शाइन है तो यहाँ पर आप हाइलाइटर भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी शाइन होता है। तो टेयर डक्ट पर लगाएंगे हम हाइलाइटर अपना, और जी नोज़ पर लगाएंगे इस तरीके से, और इसको ब्लेंड भी करना है, ऐसे छोड़ नहीं देना। तो हाइलाइटर कौन सा है? क्रिस्टेन कंपनी का है और सिल्वर है। तो यहाँ पर इस जगह पर मैं लगाऊंगी ब्राउन कलर। ब्राउन कलर लगाने के बाद इनके दरमियान का जो फासला होगा यहाँ पर मैं लगा दूंगी हाइलाइटर। तो इससे क्या होगा, मेरी आइज़ जो है पफीनेस सी दिखेंगी, जैसे कोरियन की दिखती है। तो अभी मैंने उठा ली है आईलाइनर वाला ब्रश, अल्लाह करे कि सत्यानाश ना हो जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं बना रही हूँ, हल्का हल्का सा लग तो रहा है कि जैसे निशान सा। तो अभी यहाँ पर करती हूँ, चलें जी, इधर नीचे भी लग गया, इसको साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से मैंने ब्राउन कलर ऊपर ब्लेंड किया है, उसको बाद में देखूँगी। तो अभी मैं हाइलाइटर इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर फिर मैं ब्रश के साथ, हाँ इधर लाइन बन गई है, क्योंकि यहाँ आइज़ को पफिनफ करना होता है। ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा निशान बन गया है। तो यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगा दूँगी और ऊपर लगा दूँगी हाइलाइटर। तो पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरी नेचुरल आइज़ है या आर्टिफिशियल आइज़ है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर को फिंगर की मदद से करूँगी ब्लेंड, ताकि मेरा जो पफीनेस आइज़ है या फिर कोरियन वाली आइज़ है बन जाए। तो अभी तो थोड़ा सा चीप लग रहा है, क्योंकि आईलाइनर को अभी मिक्स नहीं कर सकती, ब्लेंड नहीं कर सकती, क्योंकि अभी गीला गीला होगा। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट चीज़ हम अप्लाई करेंगे वो है हाइलाइटर। कुछ पिक्स मैंने देखी है, उनकी चिक्स पर इतना हाइलाइटर लगा हुआ है कि कैमरे का, हाँ जैसे वो मैंने उधर छोड़ दिया, ब्लेंड नहीं किया, इस तरह का लगा हुआ है। लेकिन मुझे ब्लेंड करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग कर दी है, और आइज़ एब्रो के नीचे भी लगा रही हूँ, ब्रो बोन जिसको कहते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर भी हाइलाइटर लग चुका है। अभी जो है नेक्स्ट प्रोडक्ट हम निकालेंगे, और वो है पेट्रोलियम जेली। और यहाँ पर लिप ग्लोस भी होता है लिप्स पर लगाने के लिए। हल्का सा पिंक, जो नेचुरल लाइन है हमारी होंठों के दरमियान की, वहाँ पर पिंक कलर लगाया था, और बाकी जगह पर पेट्रोलियम जेली लगाई है। तो वही शेड इधर इधर भी थोड़ा थोड़ा सा फैल गया है, तो हमारी लिपस्टिक बन गई। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आईलैशेस भी बनाई जाती है, जिसकी नहीं होती तो मेरी तो ऑलरेडी है। तो एज अ सेम एग्ज़ाम्पल के मैं इस तरीके से भी आईलैशेस बन जाती है, और एब्रो की फिलिंग भी इस तरीके से हो जाती है, जबकि मेरे तो माशाल्लाह से विरासती है। तो यहाँ पर जो है अभी नेक्स्ट मुझे चाहिए होगा मेकअप फाइनली कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ आँखों के नीचे लाइन बनाने में। ये लाइन है कि बन ही नहीं रही, और मैं हूँ कि छोड़ ही नहीं रही इसको। तो फाइनली बन गई थी। तो चलें अभी लाइनर को एंड में करते हैं ब्लेंडिंग। इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है ऐसे।
ब्लेंड करने के बाद इस तरीके से इसको ब्लेंड करना है। इधर से भी कि ये जो है ओवर दिख रहा है ना दिखे, बल्कि आइज़ के शेड के साथ मिक्स हो जाए। अगर इसको ब्राउन कलर के साथ मिक्स करें या पिंक कलर के साथ मिक्स करें तो फिर अच्छा बन के दिखता है। तो अभी जो है मुझे चाहिए वाइट पेंसिल। पेंसिल की जगह मैंने एक बेस ली है जो कि मैं लगा रही हूँ, और उसके उलट साइड पे लगा था आईलाइनर और वो भी मेरे आईज़ में लग गया। तो समझें काजल और लाइनर दोनों मिक्स हो गए। तो यहाँ पर आईज़ बड़ी हो गई हैं आँखों के अंदर वाइट पेंसिल लगाने से। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको पसंद आएगा। और 3-4 पिक्स मैंने देखी हुई थी जहाँ पर एक जगह पर ऐसे बाल उन्होंने किए हुए थे और एक जगह पर वैसे किए हुए थे। और चलें जी, अल्लाह हाफिज़।